हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 आज अभी हम स्टार्ट करेंगे। अ जेंटलमैन हैज 6 स्पेयर रूम्स फॉर गेस्ट्स। इन हाउ मेनी वेज कैन ही अकोमोडेट 3 गेस्ट्स ईच इन अ सेपरेट रूम। भाई एक जेंटलमैन है, उसके घर में या उसके बंगलो में हमारे पास उसके पास जो हैं वो 6 रूम्स खाली पड़े हैं, ठीक है। उसके पास 3 गेस्ट आते हैं। अब 3 गेस्ट को वो कितने वेज में मतलब वो स्लॉट मतलब भर सकता है या वो रूम्स जो है उसे दे सकता है गेस्ट को, तो कितने वेज से दे सकता है वो हम देखेंगे। तो देखेंगे देयर आर हाउ मेनी रूम्स, 6 रूम्स। पहली बात तो ये कि ये रूम्स कितने हैं, 6 हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि गेस्ट कितने हैं, गेस्ट हैं हमारे पास उसके पास 3, ठीक है जी। तो 3 गेस्ट हैं तो हम यहाँ पर स्लॉट कितने बनाएंगे, यहाँ पर डैश बनाएंगे 1 2 एंड 3। जब 3 बना लिए तो हम क्या करेंगे कि जो पहला गेस्ट आएगा उसके पास 3 गेस्ट आ रहे हैं, तो पहला गेस्ट जो आएगा उसको वो जब रूम्स दिखाएगा तो उसके पास कितनी चॉइसेस होंगी, उस पहले गेस्ट के पास कितनी चॉइसेस होंगी वहाँ पर जाने के लिए, ठीक है जी, मतलब रूम्स लेने के लिए। तो पहला जो गेस्ट जैसे एंटर होगा बंगलो में तो वो देखेगा कितने रूम्स हैं, 6 रूम्स हैं, तो उसके पास 6 चॉइसेस होंगी। फॉर द फर्स्ट गेस्ट ही हैज़ हाउ मेनी चॉइसेस, 6 चॉइसेस टू टेक अ रूम, ठीक है। तो उसके पास 6 चॉइसेस होंगी। उसके बाद जो दूसरा गेस्ट होगा उसके पास 1 रूम तो बुक हो जाएगा, बाकी कितने बचेंगे 5, तो 5 चॉइसेस होंगी, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा आएगा तो 2 रूम्स ऑलरेडी बुकड होंगे, बाकी 4 रूम्स स्पेयर में होंगे, तो उसमें से कोई भी ले सकता है। तो द थर्ड गेस्ट हैज़ 4 चॉइसेस। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, 30 4 120, ठीक है जी। तो 120 वेज, देयर आर 120 वेज फॉर अ जेंटलमैन टू अकोमोडेट 3 गेस्ट्स, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। देयर आर 6, क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं। देयर आर 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस ऑन अ टेस्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन द क्वेश्चंस बी आंसर्ड, ठीक है जी। अब सवाल ये है कि इसका एक आसान तरीका भी आपको बता दूंगा कि आपको कैसे करना चाहिए, मतलब MCQs अगर ऐसा आ जाए तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन एक मतलब थोड़े से मेथड से, यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही करेंगे, प्रोडक्ट रूल से, ठीक है जी। तो 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हैं हमारे पास। कितने क्वेश्चन हैं, 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हैं, 6 हैं, ठीक है। टेस्ट में हमारे पास कितने तरीके हैं उनको अरेंज करने के, ठीक है। तो पहला जो सवाल होगा उसको कितने तरीके हैं करने के, तो कितने क्वेश्चन है 6, तो आपको 6 स्लॉट बनाने, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है जी। 6 स्लॉट्स मैंने बना लिए, 6 डैशेस मैंने बना लिए। अब पहले क्वेश्चन को मेरे पास कितने तरीके हैं हल करने के। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव हाउ मेनी वेज, आई हैव 2 वेज, इधर आई हैव टू अटेम्प्ट इट एज अ फॉल्स और एज ट्रू, ठीक है जी। तो 2 तरीके होंगे। दूसरे के लिए दूसरा क्वेश्चन जो मैं करूंगा उसमें भी 2 ही ऑप्शंस हैं, तो 2 करूंगा। फिर तीसरे के लिए भी या ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स या ट्रू या फॉल्स। तो कितने क्वेश्चन से, 6 क्वेश्चन से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जवाब आपका आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 16 32 एंड 64। द आंसर वुड बी 64। So I have 64 ways to attempt what these 6 questions, 6 true false questions in a test, ठीक है जी। तो 64 वेज होंगे। एक ये तरीका ये है कि जब भी आपके पास ऐसी कोई चीज़ आए, ये आगे चल के हम प्रोबेबिलिटी में और अच्छा पढ़ेंगे कि जब भी आपके पास जो है कि मतलब वो आ जाए, ऐसा सवाल आ जाए जिसमें मतलब चॉइसेस या ऐसा कोई मतलब एक्सपेरिमेंट आ जाए जिसमें चॉइसेस 2 हों, जितनी भी चॉइसेस हों, ठीक है। मान लीजिए ये एक सवाल है जिसमें 2 चॉइसेस हैं, या आप ट्रू करें या फॉल्स करें। मान लीजिए ये जो हम डाए होता है, छक्का जो हम खेलते हैं लूडो, उसमें ये जो छक्का होता है इसको जब हम घुमाते हैं तो इसमें हमारे पास कितनी चॉइसेस होती हैं कि हमने इसे घुमाया तो एक छक्का हमने घुमाया तो हमारे पास 6 चॉइसेस होंगी, 6 चॉइसेस। या तो वो 1 आ सकता है, या 2 नंबर आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6। सो आई हैव 6 चॉइसेस। मान लीजिए अगर मैं कॉइन को ऐसे फ्लिप करता हूँ तो मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगी, या तो आएगा हेड या तो आएगा टेल। सो आई हैव 2 चॉइसेस, ठीक है जी। तो सिमिलरली जैसे मैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरे पास कितनी चॉइसेस होती हैं, 2 होती हैं, या मैं ट्रू करूँ या फॉल्स करूँ। तो इसका आसान तरीका कुछ करने का यूँ है कि कितनी चॉइसेस हैं 2, कितनी चॉइसेस हैं 2, और ये जो छक्का होता है, छक्के को जैसे हम घुमाते हैं तो कितनी चॉइसेस होती हैं 6, कितनी चॉइसेस होती हैं 6, ठीक है जी। अब जितने जो हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होंगे वो इस पे आप पावर रख दें, वो इस पे आप क्या कर दें, पावर कर दें। जैसे हम सबसेट्स निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, 2 पावर n। सिमिलरली इसका भी यही है कि जब हमारे पास 2 चॉइसेस होंगी तो हम क्या रखेंगे 2, और उसके बाद हमारे पास क्या है
क्या क्या हमने 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस कितने हैं, 6 हैं, तो वही पावर आप रखते हैं 2 पावर 6, तो ये आ जाएगा 64। ये सिंपल आंसर इसका आ जाएगा 2 पावर 64 वेज। ठीक है जी। और दूसरा यहाँ पर देखें, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज मे 2 फेयर डाइस कम अप। मतलब फेयर का वर्ड इन्होंने इसलिए यूज़ किया है कि कहीं पर ऐसा ना हो कि 2 बार एक छक्का, मतलब ऐसा कोई होता है तो ब्यास्ट ऐसा होता है तो जिसमें क्या होते हैं कि मतलब 2 5 होते हैं या 2 छक्के होते हैं, 3 छक्के होते हैं, है ना, इस तरीके से। तो फेयर डाइस होंगे, 2 छक्के ऐसे घुमाते हैं, तो देखें छक्के के लिए हमारे पास चॉइसेस कितनी होती हैं, मतलब हमारे पास आउटकम्स कितनी आ सकती हैं, 6 आ सकती हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। ठीक है जी, 6 चॉइसेस आ सकती हैं। और हमारे पास छक्के हैं कितने घुमा रहे हैं हम, में 2 है ना, 2 छक्के हम घुमा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 6 पावर हम क्या रखेंगे n, और n की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, तो 6 इज इक्वल टू 36। सो देयर आर 36 वेज। कितनी आ जाएंगी आउटकम्स हमारे पास, क्या आएंगी 36 वेज से होंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे कैसे आ सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे छक्का घुमाया, 2 छक्के कितने हैं 2 है ना, 2 फेयर डाइस में कम अप। तो हम क्या करेंगे कि 2 छक्के ऐसे हमने घुमाए, तो हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं, हमारे पास 36 आउटकम्स आ सकती हैं। कैसे आप बोलेंगे सर ये तो 12 होंगी, 12 आउटकम्स होंगी, नहीं 12 नहीं होंगी। जब 2 छक्के घुमाएंगे तो हमारे पास 36 हो जाएंगी। कैसे, ये देखिएगा, अगर 3 छक्के घुमाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर 2 की जगह पर क्या लिखा होता 3 डाइस, तो हम क्या करते, छक्के में आउटकम्स कितनी होती हैं, एक में 6, ठीक है जी, 6 को हम पावर दे देंगे, पावर 2 देंगे तो 36, और 3 छक्के घुमाएंगे तो ये हो जाएगा 216 एंड सो ऑन। अगर 4 छक्के घुमाएंगे तो उतनी चॉइसेस हमारी आउटकम्स बढ़ती जाएंगी। कैसे बढ़ेंगी देखिएगा कैसे, यहाँ पर 3 तो हटा देते हैं, 2 देते हैं हम, 36 कैसी होंगी ये देखिए, ऐसे इस तरीके से होंगी। सेट में बना देता हूँ, देखिए ये जैसे मैंने घुमाया, 2 छक्के मैंने ऐसे फेंके, तो चॉइसेस क्या आ सकती हैं, या तो पहले छक्के में भी 1, दूसरे में भी 1, है ना, ऐसा आ सकता है। या फिर क्या आ सकता है, पहले में 1 दूसरे में 2, फिर 1 पहले में 1 दूसरे में 3, 1 4 1 5 1 6, है ना, ऐसा आ सकता है ना। ये आउटकम आ सकती है ना। मैंने 2 छक्का घुमाया, या तो पहले में भी 1 नंबर, दूसरे में भी, दूसरे छक्के में भी 1 नंबर, पहले में 1 तो दूसरे में 2 आ सकता है, पहले में 1 3 दूसरे में 3, पहले में 1 दूसरे में 4, पहले में 1 दूसरे में 5, और पहले में 1 दूसरे में 6, ऐसे आ सकते हैं। या फिर ये भी आ सकता है कि पहले में 2 दूसरे में 1, 2 फिर दोनों में 2, 2 दूसरे में 3, 2 तीसरे में 4, इस तरीके से 5 और ये 6, है ना। इस तरीके से आता जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, है ना। इस तरीके से चलेगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 5 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल जो हमारे पास आउटकम्स आएंगी वो आएंगी कितनी, वो आएंगी 36। ये होंगे, इनको जब आप काउंट करेंगे तो टोटल कितने बचाएंगे 36। सो देयर आर 36 वेज होंगे अगर आप 2 छक्के अगर आप फेंकेंगे तो, ठीक है जी। तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि कितनी चॉइसेस हैं, पे एक छक्के में कितनी चॉइसेस 6 पे जितने छक्के आप घुमाएं उतना आप पावर रख दें। 2 छक्के घुमा रहे हैं 2 पावर रखें, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 36, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ऐसे ही बिल्कुल जैसे कॉइन हम फ्लिप करते हैं तो 3 कॉइन अगर हम साथ मिलाकर ऐसे फ्लिप करेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी चॉइसेस आ सकती हैं, हमारे पास 8 चॉइसेस आ सकती हैं। कैसे, 2 पावर n होता है क्योंकि 2 चॉइसेस होती हैं, 2 पावर 3 छक्के घुमा रहे हैं तो 3 पावर रखकर 2 पावर 3 8 आ जाएगा। सो 8 वेज ये आ जाएगा जब हम कॉइन्स को फ्लिप करेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। How many different natural numbers can be formed using the digits 0, 2, 3, 4, 5, 6 lying between 10 and 1000? ठीक है जी। पहले सवाल हमारे पास ये थे कि भाई कितने नेचुरल नंबर्स बनेंगे। अब हमारे पास सवाल ये है कि कितने मतलब नंबर्स बनेंगे, लेकिन किन के बीच में, 10 and 1000 के बीच में, इनमें से कितने नंबर्स बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं 10 and 1000 ना। तो 10 and 1000 के लिए हमारे पास जब 10 से आगे चलेंगे कहाँ तक, 99 तक। जब हम 99 तक चलेंगे तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स होंगे, ठीक है जी। और जब हम 99 से जैसे बढ़ेंगे 100, 101, 102 से लेकर कहाँ तक, 1000 तक। लेकिन 1000 के बीच में आना है, 1000 नंबर नहीं बनाना, बिटवीन 1000 मतलब 10 भी नहीं बनाना और 1000 भी नहीं बनाना। मतलब बनाना क्या है, 11 से लेकर
999 तक ये नंबर्स 11 भी आ सकता है, 999 भी आ सकता है, लेकिन 1000 नहीं आ सकता और 10 नहीं आ सकता। ये नंबर्स कितने बनेंगे, मतलब 10 और 1000 के बीच में कितने नंबर बनेंगे? तो देखें 10 से आगे 11 आता है, 11 से चलकर 2 डिजिट नंबर्स कौन से होंगे? 99 तक, 99 तक हमारे पास क्या होंगे? 2 डिजिट होंगे। जैसे 99 से बढ़ेंगे, जैसे 100 नंबर आ जाएगा तो 100 जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन वो 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट के बाद आगे चलकर कहाँ तक चलेगा? 999 तक 3 डिजिट चलेगा, लेकिन 999 से आगे जैसे हम चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1000, और वो हो जाएगा 4 डिजिट नंबर। लेकिन 4 डिजिट नंबर हमें नहीं बनाना, इनके बीच में बनाना है। तो 2 डिजिट नंबर देखें पहले कितने बनते हैं, और उसके बाद हम बनाते हैं 3 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर्स देखें कौन से बनेंगे। यहां पर मैं कौन सा नंबर इनमें से रख सकता हूं? यहां पर आप देखिए नंबर क्या है? 0, 2, 3, 4, 5 एंड 7। यहां पर 2 डिजिट अगर मुझे नंबर बनाने हैं तो कौन सा मैं रख सकता हूं? मैं यहाँ पर 0 नहीं रख सकता इस पोजीशन पर, 10 वाली पोजीशन पर 0 रखूंगा तो फिर वो 2 डिजिट नंबर नहीं 1 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं 0 के अलावा इनमें से कोई भी नंबर में रख सकता हूँ। तो टोटल नंबर 6 है, 6 में से 0 निकाल दें तो बाकी कितने बचते हैं? 5। तो आई हैव 5 चॉइसेस, ठीक है जी, 5 रख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनमें से कोई भी अगर मैं नंबर यहाँ पर रख दूंगा तो बाकी कितने बचेंगे? ये नॉन जीरो जो है वो 4 बचेंगे, और 0 भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने बचेंगे? 5 बचेंगे, एक इनमें से आउट हो जाएगा। तो देयर विल बी 25, है ना, 25। लेकिन ये हम क्या करेंगे जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगी, है ना। मतलब रिपीटेशन मतलब एक नंबर अगर 4 यहाँ पर आ गया तो 4 यहाँ पर नहीं आ सकता, तो फिर ये होगा। तो टोटल नंबर्स कितने होंगे? 25 वेज। 25 नंबर्स वो होंगे जो 2 डिजिट नंबर होंगे, है ना। रिपीटेशन नॉट अलाउड में 3 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे तो वो देखते हैं हम। यहाँ पर क्या रख सकते हैं? इनमें से हम 0 नहीं रख सकते, बाकी इन 5 में से कोई भी नंबर हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो 5 रखेंगे। उसके बाद इनमें से कोई भी एक नंबर, मान लीजिए 3 चला गया, तो बाकी कितने बचेंगे? 2, 4, 5, 6 और 0 भी यहाँ पर आ सकता है। तो हमारे पास फिर भी कितने नंबर्स होंगे? 5 होंगे। और 5 के बाद कोई नंबर 0 या कोई और भी चला गया तो बाकी नंबर्स कितने बचेंगे? 4। तो ये कितने होंगे? 100 वेज। कितने होंगे? 100 वेज। तो ये तब जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी तो 2 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे? 25, और 3 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे? 100। तो टोटल नंबर्स कितने होंगे? 25 प्लस 100, तो हम बोलेंगे 125 नंबर्स बनेंगे। कहाँ से लेकर? 10 से लेकर 1000 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? 125 ऐसे नंबर्स होंगे, जिनमें से 25 होंगे 2 डिजिट और 100 होंगे 3 डिजिट नंबर्स। इनके बीच में 10 एंड 1000 के बीच में 125 नंबर्स होंगे 10 एंड 1000 के बीच में, ठीक है जी। ये तब जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। लेकिन जब रिपीटेशन अलाउ हो जाएगी, रिपीटेशन इज अलाउड, मान लीजिए रिपीटेशन अलाउड, तो 2 डिजिट नंबर्स देखते हैं कितने बनते हैं और 3 डिजिट नंबर्स कितने बनते हैं। पहले 2 डिजिट बनाते हैं। 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पर देखिए फिर से हम कहते हैं कि इस पोजीशन पर हम 0 नहीं रख सकते, 0 नहीं रखेंगे, बाकी इनमें से कोई भी नंबर रख सकते हैं। सो वी हैव हाउ मेनी चॉइसेस? 5 चॉइसेस, ठीक है जी। जब हमने इनमें से कोई भी एक नंबर रख दिया, लेकिन रिपीटेशन जब अलाउ है तो हम यहाँ पर कोई भी नंबर रख सकते हैं। इनमें से 6 भी रख सकते हैं, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, और 0 भी अब आ जाएगा, क्योंकि इधर तो 0 नहीं रख सकते, लेकिन यूनिट प्लेस पर हम 0 भी रख सकते हैं। 0 रखेंगे तो नंबर क्या होगा? कोई भी नंबर आ जाएगा, मतलब वो नंबर 2 डिजिट नंबर होगा। तो यहां पर हम इन 6 में से कोई भी नंबर रख सकते हैं। जब रिपीटेशन अलाउड होगी तो 6 होंगे, तो ये होंगे कितने? 30 वेज। कितने नंबर्स होंगे? 30 वेज, 32 डिजिट नंबर्स होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं 3 डिजिट में। तो 3 डिजिट नंबर जब हमें बनाना है, जब रिपीटेशन अलाउड है, तो यहां से फिर भी हम 0 अब नहीं रख सकते। इस पोजीशन पर हम 0 नहीं रखेंगे, तो इस पोजीशन पर हम कौन से नंबर्स रख सकते हैं? हमारी मर्जी है 2, 3, 4, 5 या 6, कोई भी इनमें से नंबर रख सकते हैं। तो कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 वेज, 5 नंबर्स हैं जो यहां पर इस 100 वाली पोजीशन पर हम रख सकते हैं। उसके बाद जब रिपीटेशन अलाउड है तो इधर हम कोई भी नंबर इनमें से रख सकते हैं, भले वो इधर आ चुका हो, फिर भी यहां पर हम रख सकते हैं। तो देखिए 0, 2, 3, 4, 5, 6, अब 0 भी यहां पर आ सकता है इस पोजीशन, और इस पोजीशन पर 0 भी आ सकता है। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 नंबर्स हैं, तो इधर भी 6 नंबर्स आ सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 6 30, 180 आ जाएगा। बिल्कुल सही, 180 वेज।
ठीक है जी। तो 2 डिजिट नंबर्स इन दोनों को जब ऐड करेंगे 180 प्लस 30, 30 प्लस 180 इज इक्वल टू 210। सो 210 नंबर्स ऐसे होंगे 10 और 1000 के बीच में, 10 एंड 1000 के बीच में 10 नंबर्स 210 नंबर्स ऐसे होंगे जो 10 और 1000 के बीच में होंगे जब रिपीटेशन अलाउड होगी, और रिपीटेशन जब अलाउड नहीं होगी तो 125 125 नंबर्स होंगे। और यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया इस सवाल में कि रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आप दोनों वे से इसको कर दीजिएगा, बिल्कुल छोटा सा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर्स ऑफ 3 डिफरेंट डिजिट्स। जब यहां पर यह बात आ गई डिफरेंट डिजिट्स, तो मतलब यह है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। डिफरेंट डिजिट्स भी उनमें क्या हो, मतलब जो नंबर्स आप 3 डिजिट्स के बना रहे हैं, 3 डिजिट्स के बना रहे हैं, तो उनमें जो डिजिट्स हो वो भी क्या हो, तीनों डिफरेंट हो, मतलब वो सेम ना हो। सेम ना हो तो मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये बात फोकस कीजिएगा स्टेटमेंट में। ठीक है जी। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, डिजिट्स क्या है 1 2 3 4 5 एंड 7। ठीक है जी, इनमें से 3 डिजिट्स हमें नंबर बनाने हैं। लेकिन आगे चलते हैं, इफ ईच नंबर इज व्हाट, if each number is odd and if each number is even। दो प्रॉब्लम्स हैं, एक है क्या ऑड का और एक है क्या इवन का। और नंबर्स कितने बनाने, 3 डिजिट 1 2 एंड 3, इवन में भी 1 2 एंड 3। ठीक है जी। अब कहानी कुछ यूं होती है कि पहले तो ये बोल रहे थे कि भाई आप नंबर सिर्फ बनाइए, नेचुरल नंबर कोई भी बनाइए। अब बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर तो बनाइए लेकिन उनमें भी डिफरेंशिएट कीजिए, ऑड कितने बनेंगे, इवन कितने बनेंगे। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार ऑड नंबर कौन से होते हैं और इवन नंबर कौन से होते हैं। तो हम देखते हैं ऑड नंबर वो होते हैं जिनकी यूनिट या ऐसा हम डेफिनेशन ये बता दें कि भाई ऑड नंबर वो होते हैं, कोई भी नंबर आपको गिवन हो उसको अगर आप 2 से डिवाइड करें, किससे 2 से डिवाइड करें, और रिमाइंडर आपको क्या मिले 1 मिले। जब रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा तो आप बोलेंगे ये ऑड नंबर है। अगर रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, मतलब 0 बचे, तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। लेकिन एक और आसानी पहचानने के लिए ये होती है कि कोई भी नंबर मान लीजिए ये लिखा हुआ हो 3 5 7 या फिर ऐसा लिखा हुआ 2 4 7, ये नंबर मैं आपसे पूछूं कि ये नंबर क्या है, ऑड है या इवन है, तो आप क्या बोलेंगे, ये नंबर ऑड है। ये नंबर क्या है, ऑड है। क्यों ऑड है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर ये इसका यूनिट 10th और ये 100th। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पर नंबर कौन सा है, ऑड है। अगर यूनिट प्लेस पे नंबर ऑड होगा तो नंबर सारा क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। अगर यूनिट प्लेस पे नंबर मान लीजिए 2 या ऐसा कर दें 3 5 और 6, ये देखिए 3 5 6, तो देखें यहां पर तो ये दोनों ऑड है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। यूनिट प्लेस पर नंबर क्या है, इवन है, तो नंबर क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो हमारी कहानी यहां पर अटकती है कि भाई ऑड नंबर वो होता है जिसके यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर हो, और इवन नंबर वो होता है जिसके यूनिट प्लेस पर इवन नंबर हो। तो हम क्या करेंगे, जब हमें नंबर 1 में इन्होंने बोला है कि आप ऑड नंबर बनाइए, तो ऑड नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस यूनिट प्लेस पर 3 डिजिट बनाना है। कौन सा, 3 डिजिट, तो 3 स्लॉट्स मैंने दे दिए। अब इस पोजीशन पर मुझे लाजमी है, जब ऑड नंबर बनाना है तो इस पोजीशन पर मुझे ऑड नंबर ही फिक्स करना पड़ेगा। ऑड नंबर यहां पर रखूंगा तो सारा नंबर क्या होगा, इवन। अगर मैं यहां पर इवन नंबर रखूंगा तो सारे नंबर क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो मुझे ऑड चाहिए, तो यहां पर मुझे फिक्स क्या करना पड़ेगा, ऑड। अब इनमें से मैं देखूंगा कि ऑड नंबर हैं कौन कौन से, तो मैंने देखा 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो इन 6 नंबर्स में से मेरे पास 4 नंबर क्या हैं, ऑड हैं। मेरे पास क्या है, 4 नंबर ऑड हैं। मेरी मर्जी है यहां पर 1 रखूं, 3 रखूं, 5 रखूं या 7 रखूं। इन 4 में से कोई भी एक नंबर यहां पर रखूंगा तो नंबर सारा क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। बाकी इधर मैं कुछ भी रख सकता हूं, कोई भी इन 6 नंबर्स में से इन दोनों पोजीशंस पर रख सकता हूं, नंबर क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑड बन जाएगा। ठीक है जी। तो 4 चॉइसेस हैं मेरे पास, कितने, 1 3 5 एंड 7। 4 नंबर्स में से कोई भी नंबर मैं इधर रख दूं तो इस पोजीशन के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं। इस पोजीशन के लिए मेरे पास 4 चॉइसेस हैं। 4 चॉइसेस कौन सी, या तो 1 रखूं, या तो 3 रखूं, या तो 5 रखूं, या तो 7 रखूं। ठीक है जी। और इसमें यह भी मैंने कहा था कि डिफरेंट डिजिट हैं। डिफरेंट डिजिट का मतलब ये कि मतलब यहां पर ये नंबर, जो नंबर यहां पर आ गया तो वो यहां पर और यहां पर नहीं आ सकता, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है। तो मैंने ये कहा कि इनमें से कोई भी एक नंबर यहां पर मैं रख सकता हूं। मान लीजिए मैंने 1 रख लिया, जब मैंने 1 यहां पर रखा तो बाकी इस पोजीशन पर मैं कितने नंबर्स रख सकता हूं, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना, 6 हैं। तो इधर मैं कितने रख सकता हूं, 5 रख सकता हूं। और जब यहां पर भी कोई एक मैंने नंबर रख दिया तो वो मैं यहां पर नहीं रख सकता, तो यहां पर मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगी, 4 होंगी। तो टोटल नंबर्स कितने होंगे, 4 5 20 20 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होंगे 80।
तो 80 नंबर्स होंगे मेरे पास जो ऑड नंबर बनेंगे। इनमें से जो मैं अगर ऑड नंबर्स बनाना चाहूँ कौन से, वो भी 3 डिजिट ऑड नंबर्स, तो वो कितने बनेंगे? 80 बनेंगे, 80 बनेंगे। अब आते हैं किस पर? इवन नंबर्स पर। तो इवन नंबर्स कौन से होंगे देखते हैं। इवन नंबर वो होता है जिसके यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर इनमें से कौन कौन से? एक है 2 और एक है क्या? 4। तो मेरे पास यहां पर अगर मैं 2 या 4 रखता हूं, क्या नंबर रखता हूं? या तो 2 रखूं या तो 4 रखूं, तो नंबर क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा। अगर इनके अलावा इनमें से कोई और नंबर रखता हूं तो नंबर क्या बन जाएगा? ऑड बन जाएगा। ठीक है जी। तो मैं यहां पर मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस है, या तो 2 रखूं या तो 4 रखूं। तो 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस हैं मेरे पास यहां पर रखने के लिए, तो मैंने यहां पर 2 चॉइसेस लिखी। उसके बाद रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो इन 6 नंबर्स में से एक नंबर या तो 2 या तो 4 तो इधर यूज हो गया। बाकी क्या बचे? कितने? 5 बचे, तो 5 में यहां पर लिखूंगा। और एक और नंबर भी चला गया, तो मैं यहां पर कितने रखूंगा? 4 नंबर रखूँ। 4 कोई भी 4 चॉइसेस हैं मेरे पास यहां पर नंबर रखने के लिए, इस पोजिशन के लिए। तो टोटल नंबर कितने होंगे? 4 5 20, 22 40। तो 40 जो हैं हमारे पास क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। और 80 क्या होंगे? ऑड नंबर्स होंगे। 3 डिजिट डिफरेंट नंबर्स है ना, डिफरेंट डिजिट के नंबर्स, मतलब जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और अगर आप इसको करना चाहें विथ रिपीटेशन इज अलाउड, तो वो भी आपसे हो सकता है आसानी। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 जो इस एक्सरसाइज का है, वो आगे वाली एक्सरसाइज से मैच करता है। उसमें कॉम्बिनेशन यूज होगी, तो वो मैं अभी आपको नहीं करवाऊंगा। आगे चल के जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको करवा दूंगा। नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये कह रहे हैं कि 7 पेपर्स आर टू बी सेट एट एन एग्जामिनेशन, 2 ऑफ विच आर ऑन अलजेब्रा एंड कैलकुलस। ठीक है जी, 7 पेपर्स हैं, वो हमें अरेंज करने हैं कि भाई ये इस दिन पे लेना है, ये इस दिन पे लेना है, ये इस दिन पे लेना है और ये इस दिन पे लेना है ना। डिफरेंट डे वाइज हमें उनको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है जी। उनमें से 2 पेपर्स किसके हैं इन्होंने मेंशन किए हैं, एक है अलजेब्रा का और एक है क्या? कैलकुलस का। आगे चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज, कितने वेज से हम उनको अरेंज कर सकते हैं? कैन दे द पेपर्स बी अरेंज या सेट सो दैट दीज 2 पेपर्स आर नॉट कंसेक्यूटिव, कि भाई ये जो 2 पेपर्स हैं कौन कौन से? एक अलजेब्रा और एक क्या? कैलकुलस। 7 पेपर्स हैं टोटल। कितने? 7 पेपर्स। अलजेब्रा एंड कैलकुलस क्या ना हो? कंसेक्यूटिव ना हो, कंसेक्यूटिव ना हो। तो मैं ये वाला पोर्शन मिटा देता हूं और ये सवाल में यहां पर मैं आपको करके देता हूं। ठीक है जी। देखिए जी, 7 पेपर्स हैं, है ना। 7 पेपर्स को अगर हम अरेंज करें, ठीक है जी, 7 पेपर्स को हम कैसे अरेंज करेंगे कि भाई एक जो पहला पेपर है वो हम कहाँ पर रखते हैं? पहले दिन पर। तो ऐसे हम 7 पेपर्स अरेंज करने हैं ना, तो हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगे? सॉरी, स्लॉट कितने बनाएंगे? 7, क्योंकि 7 पेपर हमें अरेंज करने हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है जी, 7 पेपर्स हमें अरेंज करने हैं। देखिए हम कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास पहला पेपर आता है हिस्ट्री का, मैंने उनमें से हिस्ट्री उठाया और मैं हिस्ट्री के लिए मैं किसी भी दिन पे रख सकता हूँ, मर्जी है मेरी। इस दिन पे रखूँ, इस दिन पे रखूँ, इस दिन पे रखूँ, इस पे, इस पे, इस पे या इस पे। तो मेरे पास 7 चॉइसेस होंगी हिस्ट्री का पेपर उठाकर मैं बच्चों को बोल दूँ कि भाई ये हमें है, ये हम इस दिन पे रखेंगे। जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है जी। तो हम हिस्ट्री के पेपर के लिए मेरे पास कोई भी चॉइस है, कहाँ किसी भी दिन पे मैं रख सकता हूँ। तो आई हैव हाउ मेनी चॉइसेस? 7 चॉइसेस। ठीक है जी, 7 चॉइसेस। उसके बाद कोई और पेपर आ गया, मान लीजिए कोई इंग्लिश का पेपर आ गया, तो इंग्लिश के पेपर के लिए अब मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगी? मैं कहता हूँ इंग्लिश का पेपर इस पोजीशन पे तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये पोजीशन हिस्ट्री के पेपर ने ऑक्यूपाई कर ली है। तो हाउ मेनी चॉइसेस? 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर रखूँ, इधर रखूँ, इधर रखूँ, कहीं पर भी रख सकता हूँ। सो 6 चॉइसेस। उसके बाद कोई और पेपर आया तो उसके पास कितनी चॉइसेस? 5। कोई और आया तो 4 3 2 एंड 1। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 फैक्टोरियल 120, 120 720, और 720 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 14 1 5040। तो कितने तरीके होंगे 7 पेपर्स अरेंज करने के? 5040 वेज होंगे। ठीक है जी। ये सवाल हुआ यहां तक कि 7 पेपर्स आर टू बी सेट एट एन एग्जामिनेशन। पहली लाइन तो हो गई कि भाई 7 पेपर्स हमें अरेंज करने हैं। 7 पेपर अरेंज कितने वेज में होंगे? 5040 वेज में। आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं भाई? अलजेब्रा और कैलकुलस कुछ ऐसे 2 पेपर्स हैं जो कंसेक्यूटिव नहीं आ सकते। मान लीजिए यहां पर अगर अलजेब्रा आ गया तो यहां पर कैलकुलस नहीं आ सकता। मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर कैलकुलस आ गया तो यहाँ पर अलजेब्रा नहीं आ सकता। मतलब ये कंसेक्यूटिव नहीं आ सकते। इस कितने वेज से फिर अरेंज होगा कि भाई जो कैलकुलस और अलजेब्रा वाला टीचर है
वो बोल रहा है कि मेरे ये जो दो पेपर्स हैं ये एक साथ ना होने चाहिए, एक कैलकुलस पहले हो तो एक पेपर दूसरा आ जाए उसके बाद जो है कि अलजबरा हो, या उसके बाद अलजबरा हो, लेकिन वो कंसेक्यूटिव लगातार ना हो। ठीक है जी। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले ये करेंगे कि इन दोनों को हम एक काम करते हैं कि दोनों को साथ रख के देखते हैं कि साथ जब रखेंगे तो कितने वेज से होंगे। ठीक है जी। तो साथ रखेंगे तो हम क्या करेंगे, साथ जब इनको रखेंगे तो फिर ये एक ही चॉइस बन जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 डैशेस बनाएंगे, क्योंकि जब ये साथ रखेंगे तो ये एक ही पेपर समझो के बन जाएगा। 6 बनाएंगे, स्लॉट कितने बनाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी, 6 बनाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर आ गया अलजबरा और फिर क्या आ गया, कैलकुलस पहली चॉइस पर, है ना। मतलब ये अगर साथ रखना चाहें, कंसेक्यूटिव रखना चाहें तो अलजबरा और कैलकुलस के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितनी 6 चॉइसेस होंगी। तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहाँ पर भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर रख दिया अलजबरा और कैलकुलस, तो कितनी चॉइसेस हैं, 6 चॉइसेस हैं अलजबरा और कैलकुलस के लिए। बाकी रिमेनिंग पेपर्स के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 5 4 3 2 एंड 1। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 720 वेज, है ना। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि भाई पहले क्या आया अलजबरा और फिर क्या आया कैलकुलस, है ना। तो हमारे पास कितनी चॉइसेस आई, 720। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तो कंसेक्यूटिव हैं, लेकिन कंसेक्यूटिव ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 चॉइसेस बनाइए, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 बना लिया हमने। अब हम ये भी तो कर सकते हैं कि भाई पहले हमने अलजबरा रखा एक दिन पे, दूसरे दिन पे क्या रखा, कैलकुलस। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले हम कैलकुलस रखें और उसके बाद क्या रखें, अलजबरा, है ना। ऐसा भी हो सकता है। कैलकुलस और अलजबरा को जब हमने ऐसे रखा, कंसेक्यूटिव रखा, तो ये इसके पास कितनी चॉइसेस होंगी, फिर भी 6 चॉइसेस होंगी। बाकी रिमेनिंग पेपर्स के लिए 5 4 3 2 एंड 1। तो ये भी कितने होंगे, 720 वेज होंगे, 720 वेज। तो फिर मतलब ये अगर कंसेक्यूटिव रखते हैं, कितने रखते हैं, कंसेक्यूटिव रखते हैं, तो टोटल हमारे पास चॉइसेस कितनी होती हैं, मतलब कितने वेज होते हैं, इनको ऐड करेंगे 0 4 एंड 14, 1440 1440 ways we have when we are arranging 7 papers or setting 7 papers in which calculus and algebra are consecutive। जब ये consecutive होंगे तो हमारे पास कितने वेज होंगे, 1440। लेकिन अब अगर ये ऐसे ही हम रख दें, कोई भी पेपर कैसा भी हो, अलजबरा और कैलकुलस का जिक्र ना हो, तो 7 पेपर अगर हम अरेंज करेंगे तो कितने वेज होंगे, 5040 वेज होंगे। अब हमें यहाँ पर सवाल ये नहीं था कि अलजबरा और कैलकुलस को साथ रखो, कंसेक्यूटिव रखो। हमने क्या निकाला, हमने तब ये वेज 1440 वेज वो हैं जब अलजबरा और कैलकुलस दोनों क्या हैं, साथ हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये साथ ना हो, ये कंसेक्यूटिव ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम जो टोटल वेज हैं, हमारे पास टोटल वेज कितने हैं, टोटल वेज हैं 5040। जब 7 पेपर हम अरेंज कर रहे हैं रेंडम, तो हमारे पास कितने वेज हैं, टोटल 5040, है ना। और ये वो वेज हैं 1440, वो वेज हैं जब अलजबरा एंड कैलकुलस क्या है, कंसेक्यूटिव हैं। ये कंसेक्यूटिव को माइनस कर दें, है ना, 1440, ये जब हम माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इसको हम माइनस करें तो 500 में से 0 गया, 0 440 10 4 6 एंड 3600 वेज। ये वो वेज हैं, ये देखें, ये है क्या, टोटल वेज रेंडम में जब हमारे पास 7 पेपर्स हम अरेंज करते हैं, और ये वेज वो हैं 1440 जब अलजबरा एंड कैलकुलस क्या हैं, कंसेक्यूटिव हैं। और ये जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बचते हैं, ये वो वेज हैं जब अलजबरा एंड कैलकुलस साथ नहीं हैं, यहाँ पर कंसेक्यूटिव नहीं होंगे। तो सवाल ये था हमारा, इन हाउ मेनी वेज कैन द पेपर्स बी सेट सो दैट दीज टू पेपर्स किसका जिक्र कर रहा है, अलजबरा एंड कैलकुलस का। तो अलजबरा एंड कैलकुलस आर नॉट कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव ना हो तो हम क्या करेंगे, 3600 में से 5040 में से कंसेक्यूटिव माइनस करेंगे, तो ये वो होंगे रिमेनिंग जो कंसेक्यूटिव नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपका बनता है क्या, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर खत्म होता है। हम आगे चल के क्या करेंगे, अभी हम करते हैं 16 17 18 और 19 जो रिमेनिंग बचते हैं। ठीक है जी।